बिल्कुल। मैं आपके दिए हुए संवाद को उसी भावनात्मक स्थिति और घटनाक्रम को बनाए रखते हुए लगभग 2500 शब्दों के एक सतत पैराग्राफ नैरेटिव में विस्तार दे रहा हूँ। इसमें से शादी की थी, दिल टूटा था तुम्हारा, कैन यू नो इट। यशिका की आवाज में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सुनकर सामने बैठे मोहम्मद के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसी खामोशी छा गई जैसे दोनों के बीच बीते हुए सारे साल अचानक उनके सामने आकर खड़े हो गए हों। यशिका ने अपनी नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान खुशी से ज्यादा दर्द और संतोष से भरी हुई थी। उसने धीरे से कहा, चलिए, मैंने पहले ही निकाल लिया था। मोहम्मद ने उसकी तरफ देखा और हल्की आवाज में कहा, आई नो। दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। बाहर से आती हवा के साथ पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन कमरे के अंदर जैसे वक्त रुक गया था। यशिका ने मोहम्मद को देखा और उसकी आंखों में वह दोस्त नजर आया जिसके लिए उसने न जाने कितनी बार दिल से दुआ मांगी थी। वह जानती थी कि कभी कभी किसी रिश्ते को पाने से ज्यादा मुश्किल होता है उसे सही समय पर छोड़ देना। प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब यह भी होता है कि जिस इंसान को आप चाहते हैं उसकी खुशी के लिए खुद पीछे हट जाएं। यशिका ने एक गहरी सांस ली और बोली, दोस्त को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्त की सलामती की दुआ मांगी जाती है। उसकी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैंने भी मांगी थी, अपने इस दोस्त के लिए। मोहम्मद ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और भावुकता भी। उसे शायद पहली बार पूरी तरह समझ आ रहा था कि यशिका के दिल में उसके लिए क्या था। यशिका ने आगे कहा, एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो हैप्पी। आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई और तुम बिल्कुल ठीक हो। वह कुछ पल के लिए रुकी, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें पता है, जब तुम्हें कुछ याद नहीं था तब सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। मुझे अपने बारे में नहीं सोचना था। मुझे इस बात की चिंता नहीं थी कि तुम मुझे याद रखोगे या नहीं। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम ठीक रहो, तुम्हारी जिंदगी वापस तुम्हारे हाथ में हो, तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान वापस आए जो तुम्हारी पहचान है। मोहम्मद चुपचाप उसे सुनता रहा। उसके लिए यशिका की बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, उनमें वह पूरा अतीत छिपा था जिसे वह शायद कभी ठीक से देख ही नहीं पाया था। यशिका ने धीरे से कहा, और रही बात हमारे रिश्ते की, वह फिर रुक गई। उसके चेहरे पर एक पल के लिए पुराना दर्द दिखाई दिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। मन्नत के आने के बाद ही मैं समझ गई थी कि तुम और तुम्हारा दिल सिर्फ और सिर्फ मन्नत का है। यह कहते हुए यशिका की आंखें नम हो गईं, मगर उसने आंसुओं को गिरने नहीं दिया। शायद मैं पहले खुद को समझाना नहीं चाहती थी। मैं सोचती थी कि शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी कोई जगह होगी। शायद जो कुछ हमारे बीच था उसे